नमस्कार, मैं शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा ब्लॉक क्षेत्र के दामूपुरवा गांव में जिलाधिकारी के आदेशों के बावजूद अन्ना गौवंश खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। हाईवे पर बैठे आवारा पशुओं ने ट्रैफिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लापरवाही का आलम यह है कि अन्ना पशुओं ने हाईवे को मिनी गौशाला बना दिया। नतीजा यह है कि किसानों, राहगीरों और स्थानीय लोगों को हर पल खतरे का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि जब अधिकारी ही आदेशों की अनदेखी करेंगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। सभासद सीमा रानी और राम गोपाल ने चेयरमैन और ईओ पर स्ट्रीट लाइट खरीद फरोख्त में घपले का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि सस्ती स्ट्रीट लाइट खरीदकर कई गुना अधिक का बिल पास कराया गया। इतना ही नहीं, नई लाइट की जगह पुरानी और खराब हो चुकी लाइटों को मरम्मत कर दोबारा लगवाया गया और इसमें करोड़ों का हेरफेर किया गया। सभासदों ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि नगर पंचायत में विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल है। मैं बरुआ सुमेरपुर वार्ड नंबर 1 का सभासद हूँ। अच्छा, आप आज एडीएम के यहाँ पे ज्ञापन देने गए थे, क्या मामला है? हमारे यहाँ पे नगर सुमेरपुर में छोटी या बड़ी लाइट जो लगती हैं, स्ट्रीट लाइट है, उनमें 10 गुना ज़्यादा भुगतान किया जाता है और पुनः उनको रिपेयरिंग करा के फिर दोबारा टेंडर में उनका पैसा लिया जाता है। तो आप लोग इसका डाटा तो अपने वार्ड से देते होंगे ना, कितनी लाइटें ख़राब हैं? नहीं, हमारे वार्ड से डाटा क्या है कि ये हम लोग को कोई भी रिकवरी देते नहीं है। प्लस हमारे पास में जब भी एजेंडा आता है उस एजेंडे में किसी भी प्रकार का किसी भी बिंदु का जिक्र नहीं होता है और हमारे साइन होने के बाद वो अपने हिसाब से अपने बिंदु वो लोग अपने चिन्हित करते हैं और टेंडर लगाते हैं। पीलीभीत जिले के थाना घुंगचाई क्षेत्र के लुकटिहाई गांव में किसान बांस काट रहा था, तभी अचानक ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे के बाद परिजनों ने झाड़ फूंक और रेत में दबाकर करीब 1 घंटे तक इलाज कराने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर आनन फानन में किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव में मातम पसर गया और लोग बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। बांदा के बबेरू थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंडा फोड़कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मौके से 8 अवैध तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से तमंचों का निर्माण कर आसपास के जिलों में 5 से 6 हजार रुपए में बिक्री करते थे। अभियुक्त पूर्व में भी इसी अपराध में जेल जा चुका है। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क की जाँच कर रही है। दिनांक 21 अगस्त 2025 को ग्राम निभौर थाना बबेरू में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम राम भजन पुत्र देवलाल निवासी निभौर है, उसके द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल रूप से 2 टीमों का गठन किया गया। तदुपरांत पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और दौरान गिरफ्तारी बड़ी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस और उनको बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। उक्त अभियुक्त का बबेरू सर्किल में कुल 4 मुकदमे हैं और पहले भी ये शस्त्र निर्माण के मुकदमों में जेल जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पीलीभीत के सेहरामा उत्तरी थाना क्षेत्र के कुरैया खुर्द कला गांव निवासी दर्जी नरेश राठौर सड़क हादसे का शिकार हो गए। सुबह दुकान से कपड़े डिलीवर कर लौटते समय अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद गांव वालों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पीएम के लिए भेज दिया है। बता दें, नरेश राठौर 5 बेटियों और 1 बेटे के पिता थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया। फतेहपुर के इराया ब्लॉक के अफोई गांव में सफाई कर्मियों की लापरवाही से गंदगी का अंबार लगा है। नालियां चौक होकर सड़कों पर गंदा पानी फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मी महीनों से गायब रहते हैं और कभी कभी केवल फोटो खिंचवा कर लौट जाते हैं। ना तो ब्लीचिंग होती है, ना ही फॉगिंग। ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन का नारा देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर लाल किले से इसका शुभारंभ करते हुए किया था। यह मुहिम भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक करोड़ों रुपए खर्च कर नई दिल्ली से लेकर भारत देश के गांव-गांव, कोने-कोने हर जगह स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था।
बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है कि आते नहीं हैं साफ करने भाई। आज 3-4 महीने से ये कल गाँव के आदमी यहाँ पास लल्लू भाई हैं, अर्जन वही कल साफ किए हैं ये चीज़। अब हम लोग परेशान हैं, ये नाली पूरी बंद है, बारिश में पूरी रोड में पानी आता है। कहाँ का मामला है, क्या नाम है? अफोई। बताइए क्या हम लोग अपने साथ तक 3 महीने 4 महीने आता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कल, तो बोलते हैं हाँ आ जाएंगे, सफा कर देंगे। सफाई करने कभी नहीं आता, 3 महीने 4 महीने में आता है। हम लोग अपने सफा कर लेते, बोलते हैं अपने सफा कर लो। कौन सी ग्राम पंचायत? अफोई ग्राम सभा। अच्छा ये है, ये गांव अफोई है। यहाँ एक महीना में आता है सफाई कर्मी, और आता भी है तो बस वो रोड से थोड़ा नीचे उतर कर आधे में सफा करके चला जाता है। गांव अंदर सफाई नहीं होती है। ये हमारे गांव का कल एक है, लल्लू नाम का है, हरजन बिरादरी का, वो बेचारा अपने। फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के मजरा चौगड़ा गांव की एक महिला बाढ़ प्रभावित इलाके से नाव के सहारे अस्पताल पहुंची। अस्पताल में महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री शामिल हैं। डिस्चार्ज होने के बाद महिला घंटों तक नाव का इंतजार करती रही। नाव मिलने के बाद ही वो अपने घर लौट पाई। ढाई घाट रोड से कायमगंज मार्ग के बिरिया डांडा गांव में कई दिनों से बाढ़ का पानी भरा है। हालात ये हैं कि ग्रामीणों को आने जाने के लिए पूरी तरह नाव पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम गदाना में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती को उसके पति ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पति जितेंद्र और उसके परिजन मनचाहा दहेज न मिलने से नाराज थे। युवती को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। इसी क्रम में आरोपी पति ने पहले पत्नी का गला दबाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने पर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। पुलिस ने आरोपी पति जितेंद्र और उसके परिजनों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। एक 19/8/2025 को एक मृतका है शिवानी उर्फ स्वाति, ये गदाना गांव की रहने वाली है, जो मोदीपुर चौकी के अंतर्गत है, थाना मोदी नगर। तो उसका शव मिला था। तो वहाँ पर जब पहुँचकर पुलिस द्वारा जब जाँच की गई तो उसके गले पर, हाथों पर और कई जगह धारदार हथियार की चोटों जैसे निशान थे। शव को पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर, ठीक है, पीएम के लिए भेजा गया। तो बात पीएम उसमें जो आया था मृत्यु का कारण वो शॉक एंड हेमोरेज था। तो ये क्लियर था कि स्ट्रैंगुलेशन नहीं था, उसमें किसी धारदार हथियार से हत्या करने के सारे साक्ष्य उसमें मौजूद थे। उसी के साथ जब वादी द्वारा जो बताया गया प्रकरण में कि वादी के भाई, वादी के परिवार सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि दहेज के लिए काफ़ी समय से वो प्रताड़ित कर रहे थे और करीब 1-1.5 साल पहले भी इनका इसी तरह का विवाद हुआ था, जिसमें एक बार ये पुलिस के माध्यम से इसमें कुछ समझौता वगैरह हुआ था, लेकिन वो फिर अपनी बहन को लेकर चले गए थे। आज फिर से उनका पति पत्नी विवाद कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और उसमें पति द्वारा पहले तो उसका गला दबाया और फिर जब मृत्यु नहीं हुई थी गला दबाने से, लेकिन फिर उसे चाकू से कई बार उसके गले पे और हाथों पे वार किया। उसमें इनका पति जिसका नाम जितेंद्र है, जितेंद्र पुत्र भीमसेन, इनके ससुर भीमसेन पुत्र विजयपाल और इसकी माता शोभा पत्नी भीमसेन, आज इन तीनों को ये लोग भागने की फिराक में थे, तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो पति द्वारा जो हत्या के लिए जो चाकू प्रयोग किया था निशानदेही पे, उसको भी बरामद किया गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में उपयोग में साक्ष्य संकलन करते हुए इसको आज गिरफ्तार करते हुए आज हम इसको जेल भेजे हैं। नहीं, प्रेम प्रसंग का कोई भी प्रकरण इसमें संज्ञान में नहीं आया है, ना ही अभी तक की जांच में नहीं आया है कुछ। और इनका पति पत्नी का विवाद था और बाकी का दहेज की प्रताड़ना से ये ग्रसित थे, तो वो सारे फैक्ट्स अभी तक संज्ञान में आए। दहेज में जो वादी पक्ष है, वादी पक्ष का कहना था कि एक मोटरसाइकिल उन्होंने दी थी स्प्लेंडर, वो स्प्लेंडर उनको पसंद नहीं आई थी और भी गड़ी मोटरसाइकिल का और कुछ पैसों की मांग हमेशा ये करते रहते थे, ऐसा वादी पक्ष द्वारा बताया गया है।